इंडिया के दो फूड डिलीवरी एंड क्विक कॉमर्स जाइंट्स स्विगी और इटर्नल ने फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर वन रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। स्विगी ने एक इंटरेस्टिंग डिसीजन भी लिया है। कंपनी के पास बाइक टैक्सी कंपनी रैपिडो में 12% स्टेक है, लेकिन क्वार्टरली रिपोर्ट में कंपनी ने कहा कि वो इस स्टेक होल्डिंग को एक्टिवली री-इवैल्यूएट कर रही है और इस री-इवैल्यूएशन का कारण रैपिडो का फूड डिलीवरी स्पेस में एंट्री। मतलब रैपिडो अब स्विगी के लिए एक इन्वेस्टमेंट से एक कंपटीटर बन जाएगा। रिजल्ट्स की बात करें तो स्विगी का फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रांग नहीं है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर वन में 1197 करोड़ रुपीस का लॉस रिपोर्ट किया। वहीं इटर्नल ने 25 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट रिपोर्ट किया। स्विगी और इटर्नल दोनों प्लेयर्स के केपेक्स प्लान्स भी काफी अलग हैं। एक तरफ स्विगी इंस्टामार्ट ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे फोकस कर रहा है, वहीं इटर्नल का ब्लिंकिट अग्रेसिव एक्सपेंशन पे केपेक्स कर रहा है। ऊपर से ये दोनों प्लेयर्स इंक्रीज्ड कंपटीशन भी फेस कर रहे हैं। स्विगी और इटर्नल का फाइनेंशियल ईयर 26 का क्वार्टर वन परफॉर्मेंस कैसा था? स्विगी और रैपिडो के पार्टनरशिप का स्टेटस क्या है? स्विगी और इटर्नल कौन से स्ट्रैटेजीज एग्जीक्यूट कर रहे हैं? आज के वीडियो में हम ये क्वेश्चंस आंसर करेंगे। सबसे पहले हम स्विगी के रैपिडो इन्वेस्टमेंट री-इवैल्यूएशन के बारे में समझेंगे। फिर हम स्विगी और इटर्नल के अलग अलग सेगमेंट्स का परफॉर्मेंस देखेंगे। हम दोनों कंपनीज के फाइनेंशियल्स भी एक्सप्लोर करेंगे। एंड में हम कंपनी के कुछ स्ट्रैटेजिक डिसीजंस भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्विगी और रैपिडो का पार्टनरशिप। स्विगी ने रैपिडो में 2.5 इयर्स पहले इन्वेस्ट किया था। राइड वॉल्यूम के बेसिस पे रैपिडो इंडिया का लार्जेस्ट मोबिलिटी प्लेयर बन रहा था। स्विगी फूड डिलीवरी स्पेस में एक बड़ा प्लेयर था। दोनों बिजनेसेस में नेचुरल सिनर्जीज भी थे, जैसे शेयर्ड लॉजिस्टिक्स और क्रॉस प्लेटफॉर्म यूजर एक्विजिशन। दोनों बिजनेसेस के पास इंटीग्रेटेड डिलीवरी नेटवर्क्स का भी पोटेंशियल था। स्विगी के मैनेजमेंट ने रैपिडो के साथ इंटीग्रेशन और रैपिडो के फूड डिलीवरी बिजनेस में एंट्री पे कमेंट भी किया। उन्होंने कहा कि दोनों बिजनेसेस फूड डिलीवरी में पार्टनरशिप बनाने का प्लान कर रहे थे, लेकिन ये पार्टनरशिप कभी बना नहीं और रैपिडो खुद अब फूड डिलीवरी बिजनेस में एंट्री करने का प्लान कर रहा है। स्विगी ने रैपिडो के इस डिसीजन के अगेंस्ट अपना एक्शन भी क्लियर कर दिया है। हो सकता है स्विगी अब रैपिडो से डिसइन्वेस्ट कर सकता है। स्विगी ने अपने क्वार्टरली रिपोर्ट में यह भी मेंशन किया कि कंपनी का रैपिडो में स्टेक काफी ग्रो हो चुका है। अब ये तो था स्विगी के फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर का एक इंटरेस्टिंग डिसीजन। चलिए अब कंपनी का सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस देखते हैं। सबसे पहले क्विक कॉमर्स। स्विगी और इटर्नल के क्विक कॉमर्स बिजनेसेस की बात करें तो दोनों के स्केल में काफी डिफरेंस है। इटर्नल का ब्लिंकिट 1544 डार्क स्टोर से ऑपरेट करता है, वहीं स्विगी के इंस्टामार्ट के पास 1063 डार्क स्टोर्स हैं। ब्लिंकिट के पास इंस्टामार्ट से 482 ज्यादा स्टोर्स हैं। दोनों कंपनीज के स्टोर एडिशंस में भी गैप बढ़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर वन में ब्लिंकिट ने 243 नए डार्क स्टोर्स ओपन किए, वहीं इंस्टामार्ट ने बस 41 स्टोर्स। तो भला दोनों कंपनीज के स्टोर एक्सपेंशन में इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि इन दोनों प्लेयर्स के केपेक्स स्टाइल्स काफी अलग हैं। फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर वन में इंस्टामार्ट ने 319 करोड़ रुपीस का केपेक्स किया। इस केपेक्स का फोकस एग्जिस्टिंग डार्क स्टोर्स पे था। मतलब इंस्टामार्ट अपने एग्जिस्टिंग डार्क स्टोर्स को एक्सपैंड और ऑप्टिमाइज करने में फोकस कर रहा है। स्विगी का एवरेज डार्क स्टोर साइज क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4% बढ़ा भी और 4045 स्क्वायर फीट तक पहुंचा। वहीं ब्लिंकिट का केपेक्स अप्रोच काफी अग्रेसिव है। ब्लिंकिट दिसंबर 2025 तक 2000 स्टोर्स ओपन करने का प्लान कर रहा है। लॉन्ग टर्म में स्टोर काउंट 3000 तक बढ़ाने का भी प्लान है। मतलब ब्लिंकिट फिलहाल ज्योग्राफी कैप्चर करने में फोकस कर रहा है, ऑप्टिमाइजेशन पे अभी फोकस नहीं है। तो अगर ब्लिंकिट का स्केल इंस्टामार्ट से बेटर है तो क्या ब्लिंकिट का बिजनेस भी इंस्टामार्ट से बेटर है? चलिए इन दोनों क्विक कॉमर्स प्लेयर्स के कुछ मेट्रिक्स देख के समझते हैं। इंस्टामार्ट हर दिन पर स्टोर 985 ऑर्डर्स प्रोसेस करता है। फाइनेंशियल ईयर 25 में ये नंबर 1190 था। वहीं ब्लिंकिट हर दिन पर स्टोर 1300 ऑर्डर्स प्रोसेस करता है। मतलब ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट की प्रोडक्टिविटी में 32% का गैप है। लो पर स्टोर पर डे ऑर्डर प्रोसेसिंग के कारण इंस्टामार्ट के पर यूनिट कॉस्ट और दूसरे यूनिट इकोनॉमिक्स बिगड़ जाते हैं। इस लो प्रोडक्टिविटी का दोनों क्विक कॉमर्स प्लेयर्स के फाइनेंशियल्स पे इंपैक्ट भी पड़ता है। दोनों ही क्विक कॉमर्स बिजनेसेस ने EBITDA लॉस रिपोर्ट किया। ब्लिंकिट ने 162 करोड़ रुपीस का और इंस्टामार्ट ने 896 करोड़ रुपीस का। मतलब स्विगी 31% कम स्टोर्स ऑपरेट कर रहा है, फिर भी 5.5 टाइम्स ज्यादा लॉसेस फेस कर रहा है। दोनों क्विक कॉमर्स प्लेयर्स इस लॉस से रिकवर करने के लिए कस्टमर एक्विजिशन और मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए एडवर्टाइजिंग में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। इटर्नल ने एडवर्टाइजिंग में 671 करोड़ रुपीस स्पेंड किया, वहीं स्विगी ने 1036 करोड़ रुपीस एडवर्टाइजिंग में स्पेंड किया। ये एक 132% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज था। इस इंक्रीज एडवर्टाइजिंग स्पेंड का इंपैक्ट स्विगी के प्रॉफिटेबिलिटी पे भी पड़ा और कंपनी का लॉस 1197 करोड़ रुपीस तक बढ़ गया। फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर वन में इंस्टामार्ट का एवरेज ऑर्डर वैल्यू 612 रुपीस था। ये 26% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज और 16% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज है। इस एओवी ग्रोथ में स्विगी के मैक्स सेवर कैंपेन ने कंट्रीब्यूट किया। ये कैंपेन कस्टमर्स के टोटल बास्केट वैल्यू पे हायर डिस्काउंट देता है। इस कैंपेन के कारण कस्टमर का वॉलेट शेयर इंक्रीज हुआ। इससे सेम कस्टमर से नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम तो हुए,
लेकिन कंपनी का एओवी इंक्रीज हो गया। स्विगी के ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू का कंट्रीब्यूशन भी चेंज हो रहा है। नॉन ग्रोसरी कैटेगरी अब कंपनी के ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू में 18.5% कंट्रीब्यूट करता है। 2 साल पहले इस कैटेगरी का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 7% था। मतलब कंपनी के ऑर्डर्स में डाइवर्सिफिकेशन बढ़ रहा है। इससे कंपनी के मार्जिन्स इंप्रूव हुए। कंपनी के रेवेन्यू का लो मार्जिन ग्रोसरी आइटम्स पे डिपेंडेंस भी कम हो रहा है। इस कंट्रीब्यूशन चेंज से भी स्विगी का जीओवी बढ़ रहा है। वहीं ब्लिंकिट का एवरेज ऑर्डर वैल्यू 521 रुपीज था। ब्लिंकिट एग्रेसिव स्टोर एक्सपेंशन के थ्रू वॉल्यूम ग्रोथ टारगेट कर रहा है। वहीं इंस्टामार्ट बास्केट ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू मार्जिन्स इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। इस ऑप्टिमाइजेशन के कारण इंस्टामार्ट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन -5.6% से -4.6% तक इंप्रूव हुआ। मतलब एक 100 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। हायर एओवी ने इस ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया। ब्लिंकिट की बात करें तो कंपनी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन 60 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुआ, लेकिन ब्लिंकिट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन -2.4% से -1.8% तक पहुंचा है। मतलब ब्लिंकिट के कंट्रीब्यूशन मार्जिन में कम इंप्रूवमेंट तो आया, लेकिन ये इंस्टामार्ट से बेटर है। ये भी एक नोट करने लायक बात है कि इंस्टामार्ट के एओवी फोकस स्ट्रैटेजी के कारण इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। अब ये तो थे कंपनीज के क्विक कॉमर्स सेगमेंट के परफॉर्मेंसेस। चलिए अब दोनों कंपनीज के फूड डिलीवरी बिजनेस पे फोकस करते हैं। स्विगी के फूड डिलीवरी सेगमेंट ने 2080 करोड़ रुपीस का एडजस्टेड रेवेन्यू रिपोर्ट किया। ये 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था। वहीं एटर्नल के जोमेटो का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 26 के Q1 में ईयर ऑन ईयर 16% बढ़ा और 2657 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। स्विगी के फूड बिजनेस का एडजस्टेड एबिटा भी 231% बढ़ा और 192 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। वहीं जोमेटो का एडजस्टेड एबिटा 44% बढ़ा और 451 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। स्विगी के फूड बिजनेस ने फाइनेंशियल ईयर 26 के Q1 में ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू पे 2.4% मार्जिन अर्न किया। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर 52 बेसिस पॉइंट्स का फॉल है। जोमेटो के केस में ये नंबर 4.2% था। ये 20 बेसिस पॉइंट्स का फॉल था। इस फॉल का कारण मॉनसून रिलेटेड डिलीवरी पार्टनर शॉर्टेजेस और हायर डिलीवरी कॉस्ट्स थे। स्विगी के फूड डिलीवरी बिजनेस का ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू 18.8% बढ़ा और 8086 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। जोमेटो का जीओवी ईयर ऑन ईयर 16% बढ़ा और 10769 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। कुछ इंडस्ट्री रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का फूड डिलीवरी बिजनेस का ग्रोथ अब स्लो हो रहा है। इस स्लो डाउन से स्विगी और एटर्नल अलग अलग तरीके से डील कर रहे हैं। स्विगी नए स्टोर फॉर्मेट्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। कंपनी का 10 मिनट फूड डिलीवरी सर्विस बोल्ट अब फूड ऑर्डर्स में 10% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। ये सेगमेंट मार्जिन न्यूट्रलिटी भी मेंटेन कर रहा है, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंसेस में ऑपरेट करने के कारण इस सेगमेंट में कम डिलीवरी कॉस्ट्स लगते हैं। कंपनी ने जुलाई 2025 में 99 स्टोर भी लॉन्च किया। ये सेगमेंट अब 175 प्लस सिटीज में ऑपरेट करता है। इस सेगमेंट के साथ स्विगी इंडिया के वैल्यू सीकिंग कस्टमर्स को अफोर्डेबिलिटी के साथ टारगेट करता है। इससे कंपनी का यूजर एक्विजिशन इंप्रूव हो सकता है, जिससे कंपनी का रेवेन्यू भी इंप्रूव हो सकता है। वहीं एटर्नल की बात करें तो कंपनी अपने एक्सपेरिमेंटल एक्सपेंडिचर्स कम कर रही है। कंपनी ने मई 2025 में क्विक शटडाउन किया। ये कंपनी का 15 मिनट फूड डिलीवरी सर्विस था। क्विक की जगह कंपनी ब्लिंकिट के बीस्ट्रो के थ्रू अपने ओन किचन से दिल्ली, एनसीआर और बैंगलोर में फोकस कर रही है। बीस्ट्रो कंपनी का क्लाउड किचन बेस्ड प्लेटफॉर्म है। ये था कंपनी का फाइनेंशियल ओवरव्यू और ग्रोथ स्ट्रैटेजी। चलिए अब इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट पे फोकस करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 में इंडियन कस्टमर्स ने क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे 64,000 करोड़ रुपीस के गुड्स ऑर्डर किए थे। ये फाइनेंशियल ईयर 24 के 30,000 करोड़ रुपीस से डबल से भी ज्यादा है। फाइनेंशियल ईयर 28 तक ये मार्केट 3x से ज्यादा बढ़ सकता है और 2 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच सकता है। इस स्पेस में प्लेटफॉर्म्स के टेक रेट्स भी बढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 22 में टेक रेट 7 to 9% तक थे। फाइनेंशियल ईयर 25 तक ये नंबर 18% तक बढ़ गया। टेक रेट मतलब एटर्नल और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म्स अपने सेलर्स के टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू का कितना हिस्सा अपने पास रख रहे हैं एज रेवेन्यू। इस नंबर में ग्रोथ का मतलब है कि इस सेगमेंट का बिजनेस मॉडल अब मैच्योर हो रहा है और सेगमेंट के प्लेयर्स के पास प्राइसिंग पावर बढ़ रही है। फाइनेंशियल ईयर 22 में कंबाइंड प्लेटफॉर्म रेवेन्यू बस 450 करोड़ रुपीस था। फाइनेंशियल ईयर 25 तक ये नंबर 10,500 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। लेकिन यही ग्रोथ पोटेंशियल अब इस स्पेस में कंपटीटर्स भी अट्रैक्ट कर रहा है। इस स्पेस में जेप्टो भी एक मेजर कंपटीटर है, जो क्विक कॉमर्स सेगमेंट का सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है। Amazon ने बेंगलुरु और दिल्ली में Amazon Now नाम का प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है। फ्लिपकार्ट और टाटा भी मिनट्स और बिग बास्केट के साथ इस स्पेस में कंपटीशन बढ़ा रहे हैं। स्विगी और इटर्नल ने अपने क्विक कॉमर्स सेगमेंट के ज्योग्राफिक और डेमोग्राफिक स्प्रेड से भी रिलेटेड कुछ मैट्रिक्स रिलीज किए हैं। जैसा मैंने बताया, स्विगी का क्विक कॉमर्स रीच कंपनी के डार्क स्टोर्स के थ्रू 127 सिटीज में प्रेजेंट है। कंपनी के मैनेजमेंट ने नोट किया कि क्विक कॉमर्स सेगमेंट में कंपनी का टियर 2 और 3 सिटीज में कम पेनिट्रेशन है। ये लो पेनिट्रेशन कंपनी के लिए एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है। वहीं ब्लिंकिट के बड़े और छोटे सिटीज में एनएओवी या नेट एवरेज ऑर्डर वैल्यू का गैप 10% से कम हुआ है। मतलब एटर्नल के क्विक कॉमर्स बिजनेस का जियोग्राफिकल स्प्रेड काफी इवन है। इस स्टैंडर्ड स्प्रेड और रीच के थ्रू कंपनी को डाइवर्स मार्केट्स में एक्सेस मिलता है और कंपनी का रेवेन्यू स्पेसिफिक ज्योग्राफीज पे डिपेंड नहीं करता। स्विगी अपना डेमोग्राफिक टारगेटिंग भी इंप्रूव कर रहा है।
कंपनी अपने पॉकेट हीरो और क्रेजी डील्स कैंपेन्स के थ्रू इंडिया के प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स को टारगेट कर रहा है। मैक्स सेवर सब्सक्रिप्शंस के थ्रू कंपनी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को बेटर डिस्काउंट्स के थ्रू रिटेन करने की कोशिश भी कर रही है। फाइनेंशियल 26 का फर्स्ट क्वार्टर स्विगी के लिए बहुत स्ट्रांग नहीं था। इटर्नल का ब्लिंकिट स्विगी के इंस्टामार्ट को टफ कंपटीशन दे रहा है। ऊपर से सेगमेंट में नए एंट्रेंट्स भी कंपटीशन बढ़ा रहे हैं। Amazon, फ्लिपकार्ट और टाटा जैसे जायंट्स की एंट्री इस स्पेस में सर्वाइवल डिफिकल्ट बना सकते हैं। तीनों नए एंट्रेंट्स काफी रिसोर्स रिच हैं और इनसे compete करने के लिए स्विगी और इटर्नल के फाइनेंसेस पे प्रेशर पड़ सकता है। जैसा मैंने बताया, इंडिया के क्विक कॉमर्स सेगमेंट में काफी ग्रोथ पोटेंशियल है, लेकिन इस सेगमेंट में बहुत बड़े चेंजेस भी आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या स्विगी अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करके सर्वाइव कर पाएगा या एग्जिस्टिंग और इंक्रीजिंग कंपटीशन के कारण कंपनी के स्ट्रगल्स और भी बढ़ जाएंगे? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हमने इस वीडियो में इटर्नल और स्विगी के गोइंग आउट बिजनेसेस को कवर नहीं किया है। अगर आप इस सेगमेंट पे भी एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव। मिलते हैं अगले वीडियो में।